अपने ही बेटे की शादी में हम खाने पर आमंत्रित न थे। श्रीवास्तव जी का क्वार्टर फूलों की लड़ियों और छोटे छोटे रंगीन बल्बों से सजा था। घर पर आने जाने वाले मेहमानों की भीड़ थी। पूरे परिवार का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। होता भी क्यों ना, उनकी बड़ी बेटी मेघना का विवाह चीफ इंजीनियर शर्मा जी के बेटे श्रीकांत से हो रहा था। श्रीकांत खुद मारुति कंपनी में ऊंचे पद पर आसीन था। श्रीवास्तव जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। शर्मा जी की ओर से ही रिश्ता आया था। शर्मा जी ने मेघना को इंजीनियर्स एसोसिएशन के किसी समारोह में स्टेज संचालन करते देखा। उन्हें अपने बेटे के लिए मेघना उपयुक्त लगी, इसलिए उन्होंने रिश्ता भेजा। श्रीवास्तव जी की पत्नी नीरू समान हैसियत में रिश्ता करना चाहती थी, ताकि न उनके मन में न बिटिया के मन में कभी कोई हीन भावना स्तर को लेकर आए। श्रीवास्तव जी शर्मा जी को मना न कर पाए और धूमधाम से विवाह की तैयारियां होने लगी। आज वह खास दिन भी आ गया। एक तरफ बारात के स्वागत की गहमा गहमी, मंडप पर शादी की तैयारियां, तो दूसरी ओर भोज का आयोजन। मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे, खूबसूरत आभूषणों और परिधानों से मेहमानों का जमघट देखते ही बनता था। शादी का मुहूर्त रात के 9 बजे का था। सहायता के लिए पूरी स्टाफ तो थी ही। अपने छोटे भाई और एक साले साहब को श्रीवास्तव जी ने बारात की देख रेख, खान पान, खासकर वर और उसके मित्रों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी। शादी के मंडप पर वधू और वर के माता पिता दोनों की ही उपस्थित अनिवार्य थी। वर वधू के साथ चारों माता पिता भी बैठे। शर्मा जी और उनकी पत्नी का काम मंडप पर समाप्त होते ही श्रीवास्तव जी ने उन्हें भोजन कर लेने का आग्रह किया और अपने छोटे साले को इशारा किया साथ ले जाकर वर के माता पिता को भोजन करवा दें। पर शर्मा जी मना करते बोले, नहीं नहीं, हम अभी नहीं खाएंगे, शादी हो जाने दीजिए, फिर खाते हैं। गणेश पूजन, गौरी पूजन, कन्यादान, शादी के अन्य अनेक छोटी मोटी रस्में निभाते निभाते करीबन 11 बज ही गए। मंडप से उतरते ही श्रीवास्तव जी ने फिर से शर्मा जी को निवेदन किया, चल कर भोजन करें। हम निशाचर हैं क्या? रात के 11 बजे कौन खाता है? शर्मा जी के बोल ने सभी को हतप्रभ कर दिया। भले उन्होंने हंसते हंसते कहा, पर बोलने के लहजे में सभी चौंक गए। बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने भोजन किया। जब तक मेघना अपने सास ससुर के साथ रही, मजाक में उसे सुनाना कभी नहीं भूलते कि बेटे की शादी में हमें खाने पर आमंत्रित नहीं किया गया, हम भूखे थे। जबकि शाम को पूरे बारातियों के लिए चाय नाश्ते का आयोजन भी था। मंडप पर शर्मा जी और उनकी पत्नी को सॉफ्ट ड्रिंक, बादाम केसर का दूध दिया जाता रहा था, थोड़े थोड़े अंतराल में। रिश्तों के शुरुआती नींव में ही एक दरार पड़ गई। श्रीवास्तव जी अपनी ओर से कई बार क्षमा याचना कर चुके थे। हर बार, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसे इतनी गंभीरता से ना लें, दिमाग से निकाल दें, हंसते हंसते बोलते शर्मा जी। पर नींव की वह दरार फिर भर न पाई। एक सूनापन आ गया था रिश्तों में। वह अपनापन, प्यार बढ़ न पाया। दोनों परिवारों में औपचारिक व्यवहार ही रह गए। कभी दिल से दिल मिल न पाया। कभी कभी नस्तर की तरह चुभते बोल हृदय को छलनी कर जाते हैं। यह घाव भले भर जाएं, पर निशान रह ही जाते हैं। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। बात भले हंसते क्यों न कही गई हो, पर नस्तर की तरह चुभी थी श्रीवास्तव दंपति को। रिश्तों की नमी बनाए रखनी हो तो सोचे समझे, बोलने से पहले नापे तोले फिर बोले, वरना रिश्ते सूखे रेगिस्तान की तरह हो जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।